गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने जो सर्कल्स के बेसिक टर्म्स है उसको समझा था, क्योंकि बेसिक नहीं पता है तो थ्योरम में डिफिकल्टी आएगा आपको समझने में। ठीक है, तो जिसने आपको पिछले वाला पार्ट आपका नहीं देखा है, जो बेसिक्स वाला है, पिछले आप उसको देखिए, फिर आप आइए थ्योरम पे तो ज्यादा समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, जो आप क्लास 9 में जो थ्योरम आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये क्लास 10th वाले बच्चों को भी नहीं आता है। तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल को समझने के लिए, सर्कल के छोटे छोटे बारीकी को समझने के लिए आपको थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे इक्वल जो आपका इक्वल कॉर्ड है सर्कल का, वो इक्वल एंगल, दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे। ठीक है, तो और क्या है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे हम कॉर्ड पे, तो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन सब थ्योरम्स को हम क्या करेंगे, आज के आपके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप पीछे का वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं। आज का पहला थ्योरम जो है आपका, वो क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब आपका मान लो कि ये सर्कल है। ठीक है बच्चों, इस सर्कल को देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, मैं इस सर्कल को देखिए, है ना। मान लो अपनी मर्जी से ये आपका सेंटर है थोड़ी देर के लिए, दिस इज व्हाट आपका सेंटर है। ए कॉर्ड मैंने मान लिया बच्चों, ये वाला ले लिया, दिस इज व्हाट ए बी कॉर्ड है। और ये दोनों कॉर्ड्स क्या बोला, इक्वल लेंथ का, तो यहां पर भी मैं एक सी डी कॉर्ड ले रहा हूं अपनी मर्जी से। ठीक है, दिस इज व्हाट सी डी कॉर्ड। तो ये बोल रहा है कि अगर ए बी और दे रखा है इक्वल कॉर्ड, मतलब आपको जो गिवन है ना बच्चों, वो मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, आपको बोला है कि ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स है जो सेंट्रल एंगल बनाएंगे। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो ये जो एंगल बनाएंगे ना बच्चों, वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है, यहां पर अगर ज्वाइन करेंगे इसको ऐसे, तो ये बनाएगा कुछ ऐसा। तो ये जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब आपको दिखाना है कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए इसको प्रूफ में कैसे करेंगे, प्रूफ में। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। आपने ट्रायंगल पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, चलिए हम उस चीज को यूज करते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मैं आपको फील करा रहा हूं, फिर हम लिखेंगे उस चीज को। देखिए अगर मैं बात करूं, दिस इज व्हाट आपका रेडियस है बच्चों, है ना। ये वाला भी आपका क्या है, रेडियस है ना। और ये वाला कॉर्ड ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। तो ये देखिए इस वाले में भी ये रेडियस है बच्चों, और ये वाला क्या है आपका, रेडियस है, और ये कॉर्ड क्या है, इक्वल दे रखा है। कहने का मतलब है कि ये वाला रेडियस इसके इक्वल होगा, इनफैक्ट सारे इक्वल होंगे रेडियस में। ये वाला रेडियस जो आपका है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, और बात करेंगे, ये कॉर्ड ऑलरेडी आपका इक्वल दे रखा है, दोनों कॉर्ड। तो बोलोगे ना कि इनके इस ट्रायंगल का तीनों साइड, कौन से ट्रायंगल, एओबी ट्रायंगल का इस सीओडी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल एओबी जो होगा एंगल सीओडी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस इसी चीज को लिखना है हमें। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, एओबी एंड जो ट्रायंगल है आपका कौन सा है बच्चों, आपका सीओडी है। ठीक है, तो आप बोलोगे, देखिए क्या बोलेंगे आगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों कि देखिए इन ट्रायंगल एओबी में ओ इक्वल टू क्या होगा आपका, मान लो आपका ओ किसके, ओसी के इक्वल है। क्या है ये, रेडियाई। क्या है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, डायरेक्ट रेडियाई लिख दो आप। फिर बोलोगे ओबी किसके इक्वल है बच्चों, ओबी इक्वल टू ओडी है, दिस इज ऑल्सो रेडियाई, है ना, सेम। और बोलोगे ए बी इक्वल टू क्या है बच्चों आपका, सी डी, इट इज गिवन, इट इज गिवन। बोला है दोनों के दोनों क्या है, रेडियस, सॉरी दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो बोलोगे ट्रायंगल एओबी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सीओडी के। कैसे होगा बच्चों, ट्रिपल एस से, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, आप बोलोगे एंगल एओबी जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल सीओडी के, कैसे, सीपीसीटी से। आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में, है ना, थोड़ा बेसिक्स था। तो ये आपने दिखा दिया, बहुत इजीली दिखा दिया कि कैसे हम इसको क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखाया एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट वाले थ्योरम पे। नेक्स्ट वाला थ्योरम ये है आपका, देखिए ये रहा आपका, इफ द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको बोला है आगे, देखिए क्या बोला है कि अगर जो है ना बच्चों आपका, मतलब कहने का मतलब है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय, अब यहाँ पे एंगल बोल रहा है आपको, कॉर्ड इक्वल नहीं बोला है, अब एंगल बोल रहा है। देखिए इसको फिगर से मैं समझाता हूँ, ज्यादा क्लियरिटी आएगा आपको फिगर से।
ठीक है, फिगर में ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए आपको क्या बोला है, मान लो आपका सेंटर ये O है ना, एक कॉर्ड मान लो कुछ ऐसे ले लिया आपने, एक कॉर्ड कुछ ऐसे ले लिया आपने, ठीक है ना। ये मान लो आपका AB कॉर्ड है, ये आपका CD कॉर्ड है। अभी कॉर्ड इक्वल बोला है, इसने ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, AB और CD बोला है, बोला एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड, मतलब ये दोनों जो सेंटर पे वो इक्वल है। मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ये रेडियस होगा, इसको भी ज्वाइन करूंगा रेडियस, तो ये वाला एंगल जो बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं और इसको इससे ज्वाइन करूं, तो आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल बनेगा ना बच्चों, ये एंगल दे रखा है, दोनों में क्या दे रखा है, इक्वल। इस बार आपको एंगल दे रखा है, गिवन क्या है आपको, तो गिवन है आपका कि एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल है बच्चों आपके, तो बोलोगे एंगल COD के इक्वल है। ये आपको गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, इस बार आपको बोलना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगे। व्हाट इट इज ए कॉर्ड इक्वल, मतलब आपको दिखाना है कि AB कॉर्ड का लेंथ जो होगा वो CD कॉर्ड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, आपको आना चाहिए। इस मतलब हम देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे पिछले बार प्रूफ किया वैसे इसको प्रूफ करेंगे। इस बार एंगल इक्वल दे रखा है, आपको कॉर्ड इक्वल दिखाना है। तो चलिए पहले हम लिखने से पहले, प्रूफ आने से पहले एक बार हम जाते हैं वहां पर देखते हैं, ठीक है। यहां पर आते हैं इस क्वेश्चन पे जो आपको प्रूफ करना है। जरा मैं दिखा रहा हूं, जो जिसको फील करा रहा हूं उसको फील कीजिए आप। बोलोगे बच्चों इस ट्रायंगल AOB को अगर मुझे किसी दो पार्ट्स का, जैसे दो ट्रायंगल्स में कोई दो साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो आपका अप्रोच क्या होता है ट्रायंगल में? अब क्या करते हो, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो। सेम हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। पिछले बार एंगल को दिखाना था तो हमने बताया कि सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको बोले साइड इक्वल दिखाना है दो ट्रायंगल में या फिर एंगल्स इक्वल दिखाना है, तो आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, उसको कुछ मत करो, बस कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। यहां पर देखिए आप बोलोगे कि सर ये देखिए इस ट्रायंगल AOB में, AOB ट्रायंगल में ये वाला रेडियस है बच्चों आपका, ये वाला भी सर रेडियस है, ठीक है। और अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला रेडियस है बच्चों और ये वाला रेडियस है, ठीक है। और बोलोगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे? ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, थ्योरम में। तो हम बोलेंगे ना कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब ये इसके इक्वल है और ये वाला रेडियस इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? SAS आपने पढ़ा है ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, देखिए क्या, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में क्या बोलोगे, OA जो है वो OC के इक्वल है बच्चों। क्या होगा रीजन? रेडियाई सेम है ना, दो रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। अब बोलोगे OB किसके इक्वल है बच्चों, OB इक्वल टू क्या है, OD, सेम रीजन, दैट इज रेडियाई। आगे क्या बोलेंगे, एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, COD के इक्वल है। कैसे? दिस इज व्हाट आपका गिवन है बच्चों, क्या दे रखा है, गिवन है। तो आप बोलोगे ना कि ट्रायंगल जो AOB होगा, है ना, ट्रायंगल जो AOB बनेगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। कैसे होगा बच्चों, तो साइड एंगल साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप नहीं बोल सकते हो कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा AB इक्वल टू CD CPCT से, तो आप बोलोगे कि AB किसके इक्वल हो जाएगा, CPCT से। तो अगर आपको थ्योरम याद नहीं रहता है तो आप कम से कम डेरिवेशन याद रखें, मतलब रिजल्ट याद रखिए कि अगर एंगल्स इक्वल है किसी कॉर्ड का, कोई कॉर्ड जो है वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। पिछले वाले का कन्वर्ज है जस्ट ये, ठीक है। मतलब अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे, मतलब दो कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं तो वो कॉर्ड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसके पिछले वाला थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर आपका कॉर्ड्स इक्वल है तो वो एंगल सेंटर पे सेम बनाएंगे। बस इतना रिजल्ट आपको याद रखना। अगर थ्योरम का डेरिवेशन याद नहीं रहता है तो जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब जो अगर आप क्या करोगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपका जो दे रखा है ना बच्चों कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आपको कॉर्ड पहले पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला पिछले वीडियो को देखिए आप, ठीक है। तो ये आपका मान लो, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं फिगर को, सो दैट आपको विजुअलाइजेशन में इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है।
चलिए देखिए इसको, है ना, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए आपको बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो ये मान लो आपका दिस इज व्हाट आपका सेंटर है। एक कॉर्ड ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी एक कॉर्ड ले लो, ए बी कॉर्ड, ठीक है, अपनी मर्जी से, मैंने ऐसा नहीं, अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले लो, ठीक है। ये क्या बोलता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो कॉर्ड पे, तो क्या करेगा वो, कॉर्ड को क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब आपको गिवन दे रखा है इस बार कि जो ओ बी है, दिस इज व्हाट, ये मान लो पॉइंट है ओ ए बी, ये मान लो आपका सी पॉइंट है। क्या है, सी पॉइंट है। आपको दे रखा है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो आपको प्रूफ करना है बच्चों इस बार, टू प्रूफ करना है कि जो आपका होगा क्या, हम बोलेंगे कि AC इक्वल टू हो जाएगा आपका BC होगा, है ना। मतलब ये लेंथ जो होगा AC इक्वल टू BC होगा। मतलब सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। ये बात आप थ्योरम इतना याद रखिए। मतलब अगर ये OC परपेंडिकुलर AB तो AC इक्वल टू BC होगा, बस इतना याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। थ्योरम प्रूफ वो मेरा काम है, ठीक है। मैं बताता हूं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब कुछ मत कीजिए, आप इसको देखिए, यहां से आप देखिएगा जरा, इसको हम A से O को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और देखिए सिमिलरली O से A से, देखिए O से किसको ज्वाइन करते हैं, B को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। किससे ज्वाइन कर रहे हैं, B से। अब जरा देखो हम क्या करेंगे, अगर हमें AC इक्वल टू BC दिखाना है तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे बच्चों आपको, ठीक है। मैंने बोला ना कि कभी भी दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स को इक्वल दिखाना है तो आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। ये 90 डिग्री है बच्चों आपका, दिस शुड ऑल्सो बी 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री देख के आपके दिमाग में क्लिक आना चाहिए, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, RHS लगेगा फटाफट। तो RHS में क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस, मतलब एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो हो दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। हाइपोटेनियस के अलावा जो बचता है दो साइड, मतलब एक AC बच रहा है, एक OC, और एक BC बच रहा है, एक OC बच रहा है, उनमें से कोई एक पेयर इक्वल हो जाए। समझ में आया मेरी बात। हाइपोटेनियस पहले इक्वल करो आप दोनों ट्रायंगल का। तो यहां पर देखिए ये वाला जो बनेगा बच्चों, दिस इज व्हाट आपका रेडियस है। अगर आप इसको गौर से देखोगे, दिस इज रेडियस, ठीक है। और ये देखोगे तो ये रेडियस है दोनों ट्रायंगल में, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, रेडियस, मतलब ये वाला जो है इसके इक्वल है। और देखना ये साइड, ये तो दिखाना आपको नहीं पता हमें, सर ये तो पता है OC दोनों में कॉमन है, तो OC तो इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोलेंगे प्रूफ में बहुत सिंपल था, तो हम बोलेंगे कि प्रूफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS से। हाइपोटेनियस इक्वल, OC इक्वल, तो RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थे, तो RHS लगा सकते हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, AC इक्वल टू क्या बोलोगे आप, BC के इक्वल होगा। मतलब यहां से बोलेंगे जो AC होगा, देखिए इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल OCA, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है बच्चों आपका, दूसरा बोलोगे OCB, ट्रायंगल OCB। यहां पर क्या बोलोगे, OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, ठीक है। सॉरी, OA OB के इक्वल है, OB के इक्वल है, क्या है, रेडियाई। सेम रीजन, क्या लिखोगे, रेडियाई। आगे देखिए और क्या होगा आपका, OC इक्वल टू क्या है, OC है, क्या है, OC। ये क्या है बच्चों आपका, व्हाट इट इज ए, हम बोलेंगे OC कॉमन है दोनों में। और बोलोगे क्या, जो एंगल आपका OCA है और जो एंगल OCB है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो बोलोगे ना कि ट्रायंगल जो आपका जो बनेगा, कौन सा, ट्रायंगल OCA एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, OCB के। कैसे होगा बच्चों आपके, RHS आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके बेसिस पे क्या बोलोगे, AC जो होगा वो आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, AC, है ना। AC किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर AC इक्वल टू BC के इक्वल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आपको याद रखना है कि अगर परपेंडिकुलर डालोगे कॉर्ड पे तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बस इतना बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी कॉपी कीजिए, बहुत ज्यादा यूज होता है ये थ्योरम। आगे देखते हैं इसका कन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इट परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, जस्ट उसका कन्वर्स है थ्योरम 10.4 है ना। क्या बोलता है इसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। सेम एज इट इज है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट वी कैन ड्रॉ। है ना, चलिए आते हैं अब यहां पर देखिए। अब आपको बोला है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आपको परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है, मतलब आपका ये सेंटर है, मान लो बच्चों एक आपका कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड, ठीक है। ये मान लो आपका ए और दिस इज व्हाट बी कॉर्ड है ना। आप क्या कर रहे हो, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जस्ट एक लाइन, कोई भी ऑर्डिनरी लाइन। वो क्या कर रहा है, इस मान लो आपका ये पी पॉइंट है, क्या है पॉइंट है, पी पॉइंट है। इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर दे रहा है दो पार्ट में। तो ये आपको दिखाना है कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के परपेंडिकुलर होगा, जस्ट उसका पिछले का कन्वर्स है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम अप्रोच है। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, देखिए इसको बनाएंगे एक ट्रायंगल। देखिए बच्चों एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा। बात समझ में आ रहा है मेरी बात। दोनों ट्रायंगल्स में अगर ये वाला एंगल OPA और OPB, अगर ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, और सिंस APB जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और एक रे है, तो ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। हो गया, तो दोनों एंगल्स इक्वल है, तो OPA या फिर OPB का सम सॉरी कितना आ जाएगा वैल्यू, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। जो आपको गिवन क्या दे रखा है डेटा बच्चों, आपको ये गिवन इस बार है आपका कि AP का जो लेंथ है वो किसके बराबर है बच्चों, BP के लेंथ के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है सर कि दिखाना है इस बार कि जो AP होगा, OP जो लाइन होगा, आपको दिखाना है OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, कॉर्ड के परपेंडिकुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पिछले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें क्या करना है, देखिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, बिल्कुल। देखिएगा ये वाला जो है OA क्या है आपका, दिस इज रेडियस, OB क्या है, दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल OPA और OPB, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये रेडियस रेडियस इक्वल है बच्चों, AP इक्वल है, दोनों में दिख रहा है भाई मेरे। और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है, AP इक्वल टू BP है। तो साइड साइड साइड, पहले वाले ट्रायंगल में साइड साइड साइड, दूसरे ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बहुत सिंपल था। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे बट पूरा कंप्लीट 180 डिग्री बनाएगा लीनियर पेयर से। वहां से हम निकाल लेंगे एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ईजी है। तो आइए इसका प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, फिर से OPA, ट्रायंगल OPA एंड दूसरा जो ट्रायंगल है आपका कौन सा है, OPB, कौन सा है, OPB। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए प्रूफ में देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, OA इक्वल टू हो जाएगा आपका OB के इक्वल हो जाएगा, दिस इज व्हाट आपका रेडियाई, क्या होगा बच्चों, आपका रेडियाई होगा, ठीक है। सिमिलरली बोलोगे कि जो आपका है AP इक्वल टू जो दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, BP के इक्वल दे रखा है। इट इज गिवन, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गिवन है आपका, ठीक है। दोनों क्या है, बोला था कि ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कॉर्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो EP इक्वल टू क्या होगा, BP होगा। आगे देखिए आपका OP जो है आपका वो क्या है, OP इक्वल टू OP है, दिस इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, है ना। दोनों ट्रायंगल में क्या है बच्चों, ये कॉमन पोर्शन है, दिख रहा है आपको। अब बोलोगे कि ट्रायंगल जो होगा OPA होगा वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OPB के। कैसे होगा बच्चों ये, तो आप बोलोगे सर ये होगा हमारा SSS, साइड साइड साइड। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बोलोगे एंगल OPA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPB हो जाएगा, कैसे, CP से, ठीक है। अब बोलोगे ना कि जो APB जो है वो क्या बना रहा है, इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या बना रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। आप समझ आ रहा है मेरी बात। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलोगे ना, अगर मैं यहां पे लिख दूं देखिए ऊपर में, तो आप बोलोगे कि एंगल OPA प्लस में एंगल जो बनेगा OPB
इनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। कैसे? लीनियर पेयर से। इतना तो पता होगा भाई आपको, है ना, लीनियर पेयर। ये एंगल हाफ सर्कल बनाएगा कंप्लीट। देखो ये हाफ सर्कल, तो OPA और OPB का सम 180 डिग्री होगा। सिंस बोथ आर इक्वल तो किसी एक से रिप्लेस कर दो। OPA प्लस में एंगल OPA जो बनाएगा बच्चों वो कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। अब यहां से ये ट्वाइस लिख सकते हो दोनों का, क्योंकि सेम है दोनों, तो OPA इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल OP जो A आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करो, 180 अपॉन में 2, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। अगर ये एंगल OPA 90 डिग्री है और OPB दोनों इक्वल है तो आप नहीं बोल सकते दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब OPA इक्वल टू OPB इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो आपका जो OP होगा वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों? AB के परपेंडिकुलर। और यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस क्या लिखोगे? प्रूफ्ड। तो ये मैंने आपको 4 थ्योरम आज के लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। समझ में आ गया हुआ, बहुत सिंपल था और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया भी है, मतलब कोशिश भी किया है कि आपको समझा दूं मैं, डिलीवर करूं, ठीक है। तो आप इसको भी पॉज करके कॉपी कीजिए। आगे जो लेक्चर आएगा आपका बच्चों, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो एज ए लेक्चर जैसा मैं क्लास में हम पढ़ते हैं उस तरीके से आपको मैं डिलीवर करूंगा, सो दैट आपको कंप्लीट समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल गारंटी है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं कंप्लीट और आप नोट्स बनाते हैं तो आप देख लीजिए कि आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। साथ साथ में आप कोई भी बुक का क्वेश्चन करो या कोई भी आपका DPP असाइनमेंट कॉम्पिटिटिव विंडो जो भी है आपका, आप सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अगर आप कंप्लीटली वीडियो को अच्छे से देखते हो और आप नोट डाउन करते हो तो आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।